मथुरा देश भर में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके दौरान मथुरा में आज बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर क्षत्रिय समाज के द्वारा शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें ब्रजमंडल राजपूत क्षत्रिय महासभा ने भी शस्त्र पूजन किया, जहां पर हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। वहीं सैकड़ों शस्त्रों का पूजन भी किया गया। इसके बाद सभी लोगों में जहां राजा रामचंद्र के जय जयकार करते हुए क्षत्रिय समाज जिंदाबाद और एकता के नारे लगाए गए, तो महाराज प्रताप को भी याद किया गया और कहा गया कि आज यहाँ पर विजयदशमी के मौके पर सैकड़ों वर्षों से होने वाली शस्त्र पूजा की गई है, क्योंकि क्षत्रिय के शस्त्र को हमेशा ही नेवल की रक्षा के लिए उठाया गया है। इसी के लिए अब सरकार जहां क्षेत्रीय के शस्त्र निरस्त कर रही है, उसे रोकने की जरूरत है। और आज के दिन राजा राम भगवान ने बुराई के प्रतीक रावण को वध किया था, जिस पर विजय पाई, क्योंकि अपने शस्त्र को माध्यम से भी शामिल कर सकी। इसी को लेकर अब ऐसा लगता है कि ये शस्त्र सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उठाने का भी समय आ गया है। ये परंपरा उस दिन से ही चली हुई है जिस दिन से इस धरती पर मानव का जन्म हुआ, और समय समय पर हमारे राजा महाराजाओं ने इस शस्त्र के द्वारा समाज को व्यवस्थित किया, सुरक्षित किया और शांति स्थापित की। आज आप देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। सरकार ने अपने हिसाब से समाज को बांट दिया, जबकि जजमानी प्रथा में ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और शूद्र समाज, जिनके कार्य अलग अलग बटे हुए थे। ब्राह्मण का काम ईश्वर की पूजा करना था, शिक्षा देने का काम था। क्षत्रियों का काम खेती करना था और राज करना था और समाज की सुरक्षा करना था। वैश्य समाज का काम व्यापार करना था। शूद्र समाज का काम बाकी तीनों ही समाज की सेवा करना था। पर आज आप देखते हैं, जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कौम को नुकसान हुआ तो वो क्षत्रिय समाज को हुआ। पूजा क्यों की जाती है? शस्त्र पूजन की, जब व्यक्ति बातों से नहीं मानता है, समझ से नहीं मानता है, न्याय को नहीं समझता है, किसी की बात नहीं मानता है, तो अंतिम फैसला शस्त्र के द्वारा ही होता है। और आज जिस तरीके से सरकारें भी असफल हो गई हैं, आज आप देखते हैं धर्म की नगरी, यहाँ अवैध गांजा चरस इनका व्यापार होता है, ज़मीनें दाबी जाती हैं, छीना झपटी के काम होते हैं। क्या कानून अपना काम पूरा कर रहा है? अब वो समय आ गया, वो वक्त आ गया है। क्षत्रियों को अपने हथियारों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखना है, फायरिंग के लिए नहीं रखना है, चाहे हमारे ऊपर कितने भी कानून लग जाएं। अब समय आ गया है, हमको ये शस्त्र अपने चलाने पड़ेंगे, तभी देश में शांति व्यवस्था कायम होगी। इसके लिए हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के बैनर तले परंपरागत जो विजयदशमी है, क्षत्रियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है। आज हमारे बुजुर्गों ने हमको परंपराएं दी हैं, उसको निर्वहन करते हुए बड़े धूमधाम से आपके सामने हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। सैकड़ों की संख्या में शस्त्र लेकर अपने साथ आए और लोग अभी क्रमवार आ रहे हैं। शस्त्रों की पूजा करने का क्या उद्देश्य होता है? क्या मतलब, क्या कहानी है, प्राचीनता है? देखिए, प्राचीनता की कहानी है, हमारे बुजुर्गों ने की जो परंपरा है, बुजुर्गों की देन है। और कोई भी चीज़ जब प्यार से नहीं मानी जाती है, तो क्षत्रियों की समय समय पर शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता पड़ी है। गऊ की, ब्राह्मण की, असहाय की, नारी की जब कहीं सम्मान की बात आती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले क्षत्रिय ही सामने आता है। चाहे वो शस्त्र के रूप में हो, दिल के रूप में हो, धन के रूप में हो, क्षत्रियों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की है। उसका एक प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। श्री राम जी ने हमको ये एक शस्त्र जो दिया है, उसको आज हम निर्वाह कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो राज्य सरकार ने क्षत्रियों के शस्त्रों को जो छीनने का काम किया जा रहा है, जबरन क्षत्रियों के शस्त्रों को निरस्त करने का काम किया जा रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि हमारे शस्त्रों को जबरन निरस्त न किया जाए। अगर क्षत्रियों के पास शस्त्र नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रदेश और देश खतरे में चला जाएगा, रक्षा करने वाला कोई बचेगा नहीं।